मैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा। ए, गले को क्या हुआ हमारे? अरे, तो काम नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा और आप देख रहे हैं वाव इंडिया का सदाबहार प्रोग्राम। आओ कुछ बात करें। आज फिर से कुछ थोड़ी सी बातचीत के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने पैनल के साथ। गला कई दफा खराब हो जाता है, किस वजह से खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, अब ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, हम तो डॉक्टर है नहीं। तो वही हमने सोचा थोड़ा सा नाटक कर लिया जाए गला खराब करने का। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो चलिए, अब नाटक खत्म करते हैं और आते हैं असली मुद्दे पर। आज कुछ कुछ शायद इसी तरह की बात होने वाली है। आई एम नॉट क्लियर कि क्या बात होगी, वो तो हमारी वाव इंडिया की कल्चरल सेक्रेटरी और प्रोग्राम की होस्ट टीना जैन ही बताएंगी। लेकिन है कुछ गले से ही रिलेटेड, ऐसा हमें समझ में आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम शुरू करने के लिए लीना को इनवाइट करते हैं और साथ में हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानो बंसल जी का, लीना का, और हमारी आज की जो गेस्ट हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, जो पिछले 3 एपिसोड से हमारे साथ बनी हुई हैं। उनका ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर एहसान है कि वो इतने 3 एपिसोड से लगातार बनी हुई हैं और आज फिर हमारे बुलाने पर आ गई हैं। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। और लीना भैया, आज बताओ कि क्या आपने हमसे कहा था कि कुछ गले के बारे में बात होगी, अब वो गले के बारे में क्या बात होगी वो बता दो भैया, जिससे थोड़ा बहुत हम भी गाने वाने में अच्छे से रियाज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हमारी आवाज भी एक दौलत है, कुछ कह पाने का हक है। जब ये छिन जाए तो समझो तन से ज्यादा मन थक गया है कहीं। नमस्कार दोस्तों। कला वो जरिया है जिससे हम अपने जज्बात, विचार और साज सब कुछ दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब यही गला बार बार बैठ जाए या आवाज रुक रुक कर निकले या गले में बहुत दर्द हो तो क्या करें? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। लेरिंजाइटिस यानी गले का बार बार खराब होना। और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर रश्मि नागपाल, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। होलिस्टिक वेलनेस में विश्वास रखती हैं और इमोशनल हीलिंग की दुनिया में डॉक्टर रश्मि आज एक जाना माना नाम है। इनके पास सिर्फ इलाज ही नहीं, समझ भी है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी मेहमान डॉक्टर रश्मि का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रश्मि। आपके साथ पिछले जो हमने एपिसोड्स किए हैं उसमें जो हमारी ऑडियंस है उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और अब की बार उन्हीं की फरमाइश पर हम इस टॉपिक को ले रहे हैं, यानी गले का बार बार खराब होना। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये होता क्या है? लेरिंजाइटिस मेडिकल टर्म है और कैसे पता लगे कि मुझे ये हो गया है, मतलब इसके लक्षण क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में जैसे आपने कहा कि स्पीच जो है वो एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक वॉइस बॉक्स नाम की चीज होती है जिसको कहते हैं लैरिंक्स। वो इस एरिया में होता है, आपके इधर थ्रोट वाले एरिया। ठीक है, इसमें दो तरह की मसल होती है, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जिसमें से हवा अंदर जाती है और हवा बाहर आती है। तो ये दो, एक तो हमें हवा का अंदर भेजना, जो हमारे एक द्वारपाल समझ लीजिए, आगे लंग्स और ब्रोंकाई का है। दूसरी साइड में ये क्या करता है कि जब ये मूव करता है, हवा के जो मूवमेंट्स हैं, आपने कभी सितार देखा है कि वो मूव करते हैं? हम्म। जरा सा एक तरंग दे दीजिए और वो अपने आप मूवमेंट लेती नहीं, है। आप बिल्कुल। ऐसे ही वोकल कॉर्ड जो है, ये हम्म। मूवमेंट से हम स्पीच क्रिएट करते हैं। तो हम्म। ये चीज जो है ये सिर्फ एनिमल्स में पॉसिबल है, प्लांट्स में तो नहीं है, हम्म। और लोअर एनिमल्स में भी नहीं है। हम्म। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया और हम आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ये इवोल्यूशन के साथ साथ हमें स्पीच मिलती गई। हम्म। एज ह्यूमंस हमें ये स्पीच बहुत
एक्सप्रेसिव, बहुत तरह के एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशंस, और हमारे इवोल्यूशन में ग्रोथ करनी चली गई। ठीक है, हम आज बहुत तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जबकि एक शेर, एक बिल्ली, एक डॉग बहुत तरह की आवाजें नहीं निकाल सकते, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आवाजें निकाल सकते हैं, जी। थोड़ी बहुत टोन बदल सकती है। हमारे पास ये वॉइस बॉक्स एक नियामत बिल्कुल 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 सही बात। है। जी, इस वॉइस बॉक्स का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंक्स, और आइटिस, आइटिस जहां लग गया उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, ओके। और हम कैसे पता लगा सकते हैं हम्म। इन्फ्लेमेशन हुआ वॉइस बॉक्स का? तो सबसे पहले क्या चीज अफेक्टेड होगी? आवाज। आवाज, आवाज फट जाना, या आवाज का ना आना, या ना ना। वॉइस में सूजन हो जाना। इन्फ्लेमेशन होगा बिल्कुल। तो सूजन हो जाएगा, पेन हो जाएगा हाँ। ना। जी, बिल्कुल। तो क्या इस इन्फ्लेमेशन का कारण कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या इसका कोई डीपर कारण है? इसका कारण वायरल इन्फेक्शन, डीपर इन्फेक्शन भी है, मतलब जो मेन कारण है वो है। मगर अगर हम साइकोसोमैटिक्स की बात करें, तो हम्म। हम्म। कोई भी चीज का कारण पीछे हमारे माइंड में जरूर होता है। हम्म। हम्म। अगर हम देखें रेपिटेटिव लैरेंजाइटिस हो रहा है किसी को, कोई हम्म। चीज दिमाग में सबकॉन्शियसली अटकी हुई है, वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, उसको हमें जरूर टैप करना चाहिए। एक मिनट या डॉक्टर रश्मि, ये फिर से वही आवाज गड़गड़ खड़गड़ की आ रही है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। जी, हाँ। ठीक। या कोई एक एपिसोड ऐसा हुआ जिसमें इंसान डर गया, हम्म। जब वो डर से बाहर निकलेगा उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपके बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, डर हम से बाहर निकलने के टाइम आएंगे, डर के टाइम नहीं? नहीं, देखिए, जब आप इसको ऐसा मेटाफोर समझे, हाँ। जब एक शेर पड़ा हो आपके पीछे और हम्म। आप दौड़ रहे हैं, हम्म। तो आपको, आप सिर्फ दौड़ेंगे, वहां से भाग रहे हैं, आप में वो एनर्जी आ जाएगी। आप हम्म। में कोई सिम्टम नहीं आएगा कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरी काफ दर्द हो रही है, मैं थक गया हूँ, कुछ नहीं आएगा। जैसे ही वो शेर हटा दीजिए, अब आप तब आपको। सेफ पोजीशन पे आ गए हैं, तब आपके हम्म। सारी बॉडी के सिम्टम्स आने शुरू होंगे, काफ्स में दर्द होगा, ये होगा। ऐसे ही हमारी बहुत सारी बीमारियां या तो एक ऐसी स्टेज में आती हैं जब हम स्ट्रेस में हो, जब शेर पड़ा हुआ वाला मेटाफोर देख रहे हैं, या हम्म। मतलब, और उनसे भी ज्यादा बीमारियां हमारी तब आती हैं जब हम ऑफ स्ट्रेस होते हैं, यानी कि ये हमारा स्ट्रेस खत्म डिप्रेशन हो। जो है कई सालों का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो है, सकता है। हम्म। कहीं भी हो आई सकता है, एग्री। रेपिटेटिव एपिसोड्स भी हो सकते हैं, सिंगल हम्म। एपिसोड भी हो सकता है, एंड इसकी बहुत सारी और मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती जैसे? हैं। देखिए, हमारे बॉडी में ना एक, मैंने जिससे पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में पूरा मैप बना हुआ है हम्म। हर चीज। अब लैरिंक्स का मैप हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, समझ लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, इसके आसपास। हम्म। हम्म। उस एरिया को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। हम्म। कोई भी ट्रॉमा होता है और उसकी वजह से हमारे को इम्पैक्ट होता है, हमारे अंदर अंतर्द्वंद आता है, हमारा ब्रोकाज एरिया इम्पैक्टेड हो जाता हम्म। है। ब्रोकाज एरिया जब इम्पैक्टेड हो जाता है, तो उसके बाद हमारी वॉइस बॉक्स, वो रिले करता है, ब्रेन का रिले है वॉइस बॉक्स पे, तो हमारा वॉइस बॉक्स फंक्शन करना कम कर देगा। काम कर हम्म। देता है। जब वो स्ट्रेस निकल जाएगा तो हमारा वॉइस बॉक्स वापस फंक्शनिंग पे आएगा। मगर जब वापस फंक्शनिंग पे आएगा, तो हमारी बॉडी के पास एक ही जरिया होता है हील करने का, इन्फ्लेमेशन। हम्म। वो इन्फ्लेम होगा, फिर ठीक होगा। तो उस टाइम पे हमारे सिम्टम्स आते ओके। अच्छा, तो इसके लिए। जी। नीना, इसके लिए ऐसा भी कहते हैं ना कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो गई उसकी वजह से। बिल्कुल हो सकती है, खाने पीने की गड़बड़ी, खूब एक्सेसिव ठंडा ले लेना, या खूब एक्सेसिव आपने खट्टा ले लिया है, जो हम्म। उस एरिया को ट्रॉमा दे रहा है, उससे भी हो सकता है। बट साइकोसोमैटिक कारण में एक कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया है, वो है स्पीचलेस फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए,
फ्राइट क्या होता डर। है? अच्छा, और डर क्या होता है? फियर? बिल्कुल। नहीं, फ्राइट क्या होता है और डर क्या होता है? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं और बिल्कुल। मजा आएगा। फ्राइट इज, मुझे लगता है कि शायद उसकी इंटेंसिटी कम होती है और डर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप देखिए डिफरेंस, हम्म। एक होता है डर और एक होता है भय। हाँ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। भय राइट। में और डर में बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही फ्राइट में और डर में बहुत डिफरेंस, फियर में बहुत डिफरेंस है। हम्म। फ्राइट होता है डर हम्म। जाना। ये एक एपिसोड आया, आपने इस एपिसोड को जिया, चाहे हम्म। 20 सेकंड के लिए जिया हो, 30 सेकंड के लिए जिया हो, 1 मिनट के लिए जिया हो, बट आप वो 1 सेकंड के लिए कांपने लगते हैं, आवाज बंद हो जाती है और बिल्कुल थरथरा जाते हैं, वो हम्म। फ्राइट होता है। भय क्या होता है कि वो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ नहीं होता, वो हमारा भय होता है कि आगे अगर ऐसा हो गया जैसे हम्म। पहले कभी हुआ था, हम्म। वो आज मैं हम्म। उसके लिए उसी डर में जीता रहता उसी टाइम। ओके। हूँ। इट इज एन एपिसोड, आगे जाके क्या होने वाला है, डर हो चुका हुआ है। ठीक है, ओके। लैरिंग्स हमारा तब इम्पैक्टेड होता है जब डर हो जाए। हम्म। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपने एक मूवी देखी है जो अभी वाली आई है, लायन किंग? लायन नहीं, किंग। मैंने आपने नहीं देखी। नहीं, अभी अभी नहीं, वाली कौन सी? 4 साल, क्यों? 3 4 साल पहले आई थी। हाँ, वो तो हाँ हाँ, देखी है, वो तो बिल्कुल। देखी है। लेटेस्ट वाली, हाँ। हाँ। हम्म। लायन किंग में क्या होता है कि ये उसका चाचा जब हम्म। उसके फादर को मारता है, हाँ। वो लायन किंग, वो जो बच्चा होता है, वो हाँ। मुफासा, मुफासा हम्म। बोलते हैं उसका नाम। वो हम्म। बच्चा, वो डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो अपनी टेरिटरी से ही बाहर चला जाता है, अपने जो जंगल से ही बाहर चला जाता है, किसी हाँ। और जंगल में चला जाता है। हम्म। तो आपको याद होगा तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, बिल्ली खत्म जैसी। हो जाए। हाँ। कर रहा है उसे, वो दहाड़ ही नहीं पा रहा है। हाँ। दहाड़ना क्या है ये बताना, मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा एरिया है, आई एम द बॉस। वो बोल ही नहीं पा रहा। हाँ, डर के मारे कभी आवाज निकलते, आप चीखना चाहते हैं लेकिन नहीं चीख पाते हैं। नहीं चीख पाते, तो वो आवाज उसकी बंद हो जाती है। हम्म। जब उसकी आवाज बंद हो जाती है तो उसकी जो वो गर्लफ्रेंड उसे ढूंढती हुई आती है नाला, तो उसकी हाँ। आवाज कैसे निकलती है, बिल्ली की तरह। हाँ। ठीक है, बिल्कुल। अब वो उसको सिखाती है, उसको समझाती है, उसको कहती है देख, ये डर से कुछ फायदा नहीं है, तुझे डील करना है, तुझे वापस जाना है और तुझे अपने चाचा से डील करना है, और तूने ये विरासत संभाल ली है। हम्म। तो क्या होता है, जब उसके वो डर को कम कर देती है, जब उसको वो हिम्मत देती है, तो उसके आवाज करता है वो, और फिर जाके वो आवाज ठीक होती है, नॉर्मल आती है, और वो दहाड़ मारता है। बिल्कुल। इस चीज को, लैरिंजाइटिस को इससे ज्यादा समझने के लिए कोई और इजी एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब कि जिनकी मन की बातें दबा दी जाती हैं या जो खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको गले की क्रॉनिक समस्याएं ज्यादा होती उनको गले की समस्या होगी, फेरिंग्स की। हैं। हाँ। ठीक है, जिनको डर की समस्या है, डर हो चुका हुआ है, उनको उनको लैरिंग्स की लैरिंग्स समस्या। की। ओ। ओ। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत साल पहले मेरे पास कोई 20 साल पहले एक पेशेंट आई होगी, 20 25 साल पहले। हाँ। वो कभी स्कूल में होती थी, उस टाइम पे वो 20 25 साल की होगी, और वो हम्म। कभी स्कूल में हुआ करती थी। तो वो खाना खा रही थी बैठ के बाहर, एक बाज आया हम्म। और उसके सर पे आके बैठा, वहां से उसने उसका खाना झपटा और एकदम चला गया। तो उसने क्या देखा, सर पे बाज बैठा और हाँ। उछल के चला गया। शी वॉज स्पीचलेस। ओ। उसको समझ ही नहीं आया इसको रिएक्ट कैसे करें। आप सोचिए, आपके सर पे आके बाज बैठ हाँ। गया और वो ले रहा है। शी वॉज स्पीचलेस, एक्चुअली स्पीचलेस। हाँ। उसको लैरिंजाइटिस के बार बार एपिसोड होते थे, उसे कोई समझाता था, नहीं बेटा डरने की बात नहीं है, ऐसा करने की बात नहीं है, तो वो ठीक हो जाती थी। मगर हम एक्चुअली क्या होता है, हम ये एपिसोड भूल चुके होते हैं। तो हम्म। एज अ होम्योपैथ हमारा काम होता है कि जहां से शुरुआत हुई है वहां तक जा जाके उसको रिमाइंड कराने की कोशिश करो बार बार, कि हम्म। बताओ बेटा हम्म। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको, उसने ये इंसिडेंट फिर बताया कि देखो, ये इंसिडेंट मेरे साथ लाइफ में हुआ था, मुझे उसको क्या थोड़ी ना पता है कि ये लैरिंजाइटिस का कारण हुआ।
तो हमारा काम सही है बात याद है। दिलाना सही रेपिटेटिव बात लारिंजिटिस का उसको। और इस हद तक हो जाता था कि उसका गला खराब हो जाता था, वो बोल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बार बार कभी कभी आवाज चली जाती थी, बिल्कुल कभी खरखरी हो जाती थी। और ये तो जो 15 सालों गला से। खराब होता है उसके साथ कई बार बुखार भी हो जाता है, तो वो भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये भी होता था। और 15 सालों से वो इसको जूझ रही थी। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये एपिसोड फियर का, फ्राइट का कोई होना चाहिए पीछे। हम्म। जब ये देखा, फिर मैंने एक ऐसी रेमेडी दी जो फ्राइट को कवर करे और आपके ये गले खराब के जो सिम्टम्स हैं उसको कवर करे। दोनों को एक दवाई दी उसको, एंड विद इन 10-15 days शी वॉज मच बेटर। हम्म, तो हमें ये देखना पड़ता है कि पीछे क्या है, उसको भी निकालिए साथ साथ। नहीं तो गला खराब की तो वो कई सालों से होम्योपैथी की दवाई खा रही थी, हम्म, गला ठीक हो जाता था, फिर खराब हो जाता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर खराब हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो सॉल्व नहीं किया था। हम्म। ब्रोकाज एरिया इम्पैक्टेड था। इन ब्रोकाज एरिया को भी सॉल्व करना जरूरी है। होप करते हैं आगे बिल्कुल। चल के हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी जो ब्रेन के छोटे छोटे एरियाज को भी मैप कर लेंगी फटाफट, हम्म, कि ये भी इम्पैक्टेड है, इनके साथ इनको भी ट्रीट करना है। इनको भी चीज करना है। बिल्कुल। तो हमारा जो सेल्फ टॉक है या जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो हमारी आवाज पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं, राइट? आवाज पे भी डालते हैं, हमारे बिहेवियर पे भी डालते हैं। हाँ। बिल्कुल। बिहेवियर पर तो डालते ही डालते हैं। डालते ही डालते हैं। हम बिल्कुल। सेल्फ टॉक ना सिर्फ डर से है। जो सेल्फ टॉक है वो काम कैसे करता है, आप सोचिए। हम सेल्फ टॉक तब करते हैं जब हम कॉर्नर्ड हो जाते हैं, हम्म, कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तब हम सेल्फ टॉक बिल्कुल। करते हैं। हम डर से सेल्फ टॉक नहीं करते। हम्म। डर में तो हम हम्म, स्टक हो गए, अड़ गए, बिल्कुल कांप रहे हैं अंदर। हम्म। हम जब, हमारे को कोई सुनने वाला नहीं होता, या कोई ऐसा है कि जो आपको बहुत हावी है आपके ऊपर और आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, हम्म, हम्म, तब सेल्फ टॉक होती है। और सेल्फ टॉक का इंसान कैसा दिखता है हमको, ये एक आईक्यूज होती है, जिसको, जिससे हम फिजिकली जब पेशेंट को देखते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि पर्सन हम्म, जब हमसे बात कर रहा है, तो जो, और डोमिनेंट पर्सन होगा, जो एक्सप्रेसिव पर्सन होगा, वो सामने आमने करके बात करेगा, या वो राइट हम्म, में ऊपर देख के बात करेगा, या लेफ्ट में ऊपर देख के बात करेगा। जो सेल्फ टॉकर होगा ना वो हमेशा ऐसे बात करेगा, मैं ऐसे कह रहा अच्छा। हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। हम्म, वी हैव हम्म, पेशेंट्स जो सेल्फ टॉक करते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि उनके घर में डर है नहीं है, भय है, उनको किसी का डर, मतलब फियर है। फियर हाँ। है। वो दे फियर आर वाले नॉट फ्राइटेंड, दे आर नॉट फ्राइटेंड बट वो fearful. fearful, yes. So there's always a difference between fright and fear. हम्म, ओके। बिल्कुल सही बात फ्राइट लैरिंग्स को इम्पैक्ट करता है, फियर गले को इम्पैक्ट करता है, है। थ्रोट को। अच्छा, ये जैसे कई दफा थायराइड की वजह से जैसे आवाज पे फर्क पड़ जाता है, किसी को कौन सा थायराइड होता है उसकी वजह से आवाज पे फर्क पड़ गोइटर जाता है। की वजह से, वो हाँ। इसलिए क्योंकि थायराइड यहाँ पर है और हम्म, लैरिंग्स यहाँ पर है, हम्म, तो दबाव पड़ने की वजह से हम्म, उसमें सूजन आ गई, और दो ऑर्गन साथ में है, हम्म, और ये फैल गया है, ये फैल के यहाँ आ गया, तो ये दबाएगा ना इसको, उसकी वजह से। हम्म। उसका, जिन लोगों को थायराइड होता है अक्सर उनकी आवाज से पता लग जाता है ये कि हो वो सकता है, कंप्रेस कि कर हो रहा है ना। सकता है। हम्म। जी, वो उस एरिया को कंप्रेस कर रहा कंप्रेस कर। है। जी। समझ नहीं बॉडी। आ रहा और क्या आपसे पूछे आपने। कहते हैं ना कि बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है। बहुत कुछ आपने बताया कैसे हम समझ सकते हैं। और मैं पर्सनली। जी। इसका लेरिंजाइटिस के लिए एक सबसे बड़ा जो हमारे ख्याल से इससे बचने के लिए हम कर सकते हैं वो ये कि खुश रहे, मस्त रहे, अपनी मर्जी से खाएं पिए, ऐश करें। खुश रहना, मस्त रहना, ये सबसे बड़ी शर्त है, न केवल इसके लिए बल्कि हर डिजीज के लिए,
ये तो सबसे पहली शर्त हमारे ख्याल से है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट अपने बचपन का सुनाऊं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैंने बहुत अपना पार्ट अफ्रीका में गुजारा है। हम्म। हम्म व्हेन आई वाज 5 years till 10 years बहुत वहाँ हम्म गुजारा है। तो हम्म वहाँ पे उनकी एक लैंग्वेज, जाम्बिया में गुजारा है, तो वहाँ पे लैंग्वेज में हम्म उनकी बिम्बा लैंग्वेज होती थी। उस हम्म लैंग्वेज में एक चीज बोलते थे आटा से। हम्म तो उसका मतलब होता था आई डोंट केयर व्हाट इज आई डोंट व्हाट एवर इज केयर। हैपनिंग, आई डोंट केयर। तो हमने तो उसका दाल से, चावल से, पानी से सब कुछ बना दिया था। सब कुछ बना दिया। सब कुछ बना दिया था, आटा से भैया है तो केयर मत करो इस भैया, जो कुछ चल रहा है वो परिस्थिति, अगर सीधी सी बात है, अगर हम परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उनको बदल नहीं सकते हैं, तो अपने आप को चेंज कर लो, एग्जैक्ट। सिर के ऊपर से निकल जाने दो, तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है, और वही मुश्किल होता है। ये तो है। वो वही पर मुश्किल देखिए, होता एक और चीज कही गई है, उबंटू, वी ऑल लिव टुगेदर। है। यस। दोनों का साथ हो संतु। तो ये चीजें आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। दोस्तों, हर बात को दिल में रखना और आवाज को थाम लेना जब आदत बन जाए तो गला भी गवाही देने से इनकार कर देता है। बिल्कुल डॉक्टर रश्मि, आज आपने आवाज और गले की परेशानी को सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही डीप संदेश के रूप में हमें समझाया है। ये जो हमारी बातचीत है, ये सिर्फ थ्रोट केयर नहीं, ये सेल्फ एक्सप्रेशन और इमोशनल रिलीज का भी लेसन बन गई है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके अनुभव, आपकी संवेदना और आपकी सलाह के लिए। मैं चाहूंगी डॉक्टर मिसेस बानू बंसल, जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आपसे मुखातिब हों। नमस्कार। आपसे बात करके ना ऐसा लग रहा है जैसे हम सब कुछ छोड़कर अपने लिए जिएंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जमाने को देखो, जमाने से सीखो, लेकिन उसके अंदर इतना मत डूब जाओ कि हम अपने आप को उस चीज़ से भूल जाएं। तो बिल्कुल मेन चीज़ वही आ जाती है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को नहीं छोड़ना है। अपने आप को साथ लेते हुए हम ज़िंदगी जिएंगे तो वो बहुत अच्छी होगी। यही बिल्कुल। ये आपकी बातों का जो कंक्लूज़न था वो यही निकला। आपका हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। धन्यवाद।